फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर पे। क्या आप जानते हैं क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? दोस्तों, बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए बहुत ही बड़ी या जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के नियमों के उपयोग करती है। क्वांटम कंप्यूटर बहुत आयामी क्वांटम एल्गोरिदम के संचालन एवं समाधान के लिए क्यूबिक पर निर्भर करता है। इसका कार्य दोस्तों क्या है? क्वांटम कंप्यूटर एक बहुविषयक क्षेत्र है जिसे क्वांटम विज्ञान, भौतिकी और गणित के जटिल पहलू को समझने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में जटिल समस्याओं को तेजी से हल करने के लिए यांत्रिकी का उपयोग करता है। क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में दोस्तों अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास शामिल हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच क्वांटम कंप्यूटर को लेकर काफ़ी होड़ लग गई है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चीन में भौतिकवादी का दावा है कि उन्होंने प्रकाशन गति के साथ 2 कंप्यूटर बनाए हैं। चीन का क्वांटम कंप्यूटर, जिसे झिंगुआंग-2 कहा जाता है, जो 1 मिलीसेकंड में उसे कार्य करने को गणना कर सकता है, जिसे कार्य करने में दुनिया के सबसे तेज क्लासिकल कंप्यूटर को 30 ट्रिलियन साल लगेंगे। इस सफलता का खुलासा चीन के अनुसंधान टीम के साथ एक साक्षात्कार के दौरान हुआ है। चीन के सरकारी चैनल पर दिखाया गया अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता पेंग झियांगवेई ने कहा है कि झुआंगजी-2, जो कि 60 क्यूबिक प्रोग्राम सुपर कंडक्टिव क्वांटम कंप्यूटर है, गूगल के 5 क्यूबिक सिकामोर की तुलना में अविश्वसनीय रूप से 10 मिलियन गुना तेज है, जो चीन की नई मशीन को दुनिया में सबसे तेज बनाता है। दोस्तों, बेसिकली मन में सवाल आता है कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है? दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें डेटा को सेव किया जाता है और गणना करने के लिए क्वांटम भौतिकी के गुणों का उपयोग करती है। ये कुछ कार्यों के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है, जहां वे हमारे सर्वेक्षण सुपर कंप्यूटर से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। क्लासिकल कंप्यूटर, जिसमें स्मार्टफोन और लैपटॉप शामिल हैं, जानकारी को बाइनरी बिट्स में इनकोड करते हैं, जो या तो AS1 हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी की मूल इकाई क्वांटम बिट क्यूबिट होती है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर को हम कुछ इस प्रकार समझते हैं, जैसे कि एक क्लासिकल कंप्यूटर के लिए 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 बिट्स पर्याप्त हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के लिए ही समय में और 255 के बीच प्रत्येक संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 बिट्स पर्याप्त हैं। क्वांटम कंप्यूटर अत्यधिक संवेदनशील गर्मी, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र और वायु अणुओं के साथ टकराव के कारण एक क्यूबिक अपने क्वांटम गुणों को खो सकता है। यह प्रक्रिया, जिसे क्वांटम डिकोहेरेशन के रूप में जाना जाता है, सिस्टम को क्रैश कर देती है और जितने अधिक कष्ट उसमें शामिल होते हैं उतने ही तेज़ी से होता है। फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर डॉक्टर हरिओम जोनी ने कहा है कि सिलिकॉन आधारित कंप्यूटिंग अगली पीढ़ी के कंप्यूटर अनुप्रयोग फुल स्केल A1 एंड ऑटोनोमस डिवाइस के लिए बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। भविष्य में आने वाली नई चुनौतियों पर काबू पाने के लिए नए कंप्यूटिंग प्रयोगों को आवश्यकता हो सकती है, जो भौतिक घटनाओं का उपयोग करता है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर अभी 2000 के समय से शुरुआत नहीं हुई थी। क्वांटम कंप्यूटर पे दोस्तों 1970 और 1980 के दशकों से ही शुरुआत कर दी गई थी। क्वांटम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ऑफ थ्योरी नाम का एक सब्जेक्ट बनाया था और इसको बनाने में ब्रिटिश भौतिकी शास्त्री डेविड ड्यूरिस का बराबर योगदान रहा था, जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वाले पहलू पर काम शुरू किया था, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर के नियमों पर क्या क्या समझा जा सकता है। फिर 1994 में अमेरिकी मैथमेटिशियन पीटर शोर का क्वांटम कंप्यूटर्स का पहला एल्गोरिदम डेवलप किया गया था, जिसे सोर्स एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब क्यूबिट को समझते हैं।
दोस्तों क्लासिकल कंप्यूटर को सूचना इकाई और बिट्स क्वांटम कंप्यूटर के मामलों में क्यूबिट बन जाता है, जैसे कि क्यूबिट द विजिबल इंफॉर्मेशन इनटू द कॉमन कंप्यूटर्स बिकॉज द यूनिट इनटू द केस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर। मतलब दोस्तों किसी प्रोग्रामों के लिए बिट के दो ही मतलब हो सकते हैं, जैसे सर्किट बंद या खुला, डेस या डॉट। लेकिन दोस्तों क्यूबिट कुल 4 ध्रुपद मानों में से कोई भी एक ग्रहण कर सकती है, जैसे 0 1 1 0 1 1 0 0। इन चारों में से दोस्तों कोई से भी ले सकते हैं। और दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ आंकड़ों को मापने के लिए, समय गणना, परिस्थिति, मौसम और कीमतें आदि की एक साथ गणना करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आज के समय में दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर को काफ़ी देशों ने बना लिया है, लेकिन दोस्तों उन सभी कंप्यूटरों में से चाइना का कंप्यूटर सभी क्षमताओं में आगे है। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर को तो सबसे पहले अमेरिका में विकसित किया गया था, लेकिन दोस्तों यह भारत में भी बनाया गया है, जिसकी क्षमता 5 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने 5 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया था। दोस्तों साथ ही साथ जैसे जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस, जापान और गूगल, अमेजन और भी अलग अलग देश और कुछ निजी कंपनियों ने डेवलप किया है। साथ ही साथ दोस्तों ये क्वांटम कंप्यूटर अलग अलग देशों में अलग अलग क्षमताओं के हिसाब से रखा गया है। दोस्तों जो काम सुपर कंप्यूटर को करने के लिए 40 से 47 साल लग सकते हैं, उसी काम को क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों 6 सेकंड में ही कर सकता है। आज के समय का क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों काफ़ी विकसित हो गया है, लेकिन दोस्तों आज के समय के कंप्यूटर को देखने के लिए इसकी काफ़ी पहले नींव डाल दी गई थी, जो दोस्तों ब्रिटिश फिजिशियन डेविस ड्यूरिस ने किया था। दोस्तों डेविस ड्यूरिस ने क्वांटम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर भी काम किया था, जो 1970 और 1980 के दशक में किया था। साथ ही साथ दोस्तों 1994 में अमेरिकी मैथमेटिशियन पीटर शो को क्वांटम कंप्यूटर्स का पहला एल्गोरिदम डेवलप करने वाला प्रथम व्यक्ति माना गया